एपिसोड की स्टार्टिंग में लियांगजी एल्डर को उठाता है और उनसे कहता है कि आपको मेरे सामने इस तरह झुकने की जरूरत नहीं है। लियांगजी की ये बात सुनकर चुयू फान का छोटा भाई लियांगजी से कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में आप एम्परर जीवी से भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। तो लियांगजी उससे कहता है कि आप मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी अच्छा नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी बातों को पूरा कर सकूं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम मास्क वाले डिसेबल को देखते हैं। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि चू क्लैन के एल्डर लियांगजी के सामने झुके हुए हैं और वो लियांगजी का इतना ज्यादा सम्मान कर रहे हैं। तभी उसके साथ वाला लड़का उससे कहता है कि हमें फ्यूचर में लियांगजी से सावधान रहने की जरूरत है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम किंग जाओ को देखते हैं, जिसके पास एक जासूस आकर उन्हें बताता है कि तियान लिंगमन हमसे बहुत ज्यादा आगे है, उन्होंने अब तक अपने सारे मुकाबलों को जीता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस चैंपियनशिप को जीतकर एम्परर जीवी की पावर्स हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से सूर्य वर्ल्ड मुसीबत में आ जाएगा। तो किंग जाओ से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। अब वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे काफी समय से इंतजार था। लियांगजी मेरी इस चाल से कभी नहीं बच पाएगा, जल्द ही ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। तुम वापस जाओ और उन सभी पर अपनी नजर बनाए रखो। इसके बाद हमारा सीन लियांगजी पर जाता है, जो कि चुयू फान के ब्लॉक मरीडियंस को रिकवर कर रहा था। किंग जाओ लियांगजी को देखता है और वो कहता है कि लियांगजी मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, मैं देखता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। इसके बाद सीन कट होता है और रेफरी सभी को बताता है कि सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और सेकंड राउंड में हाईएस्ट पॉइंट कलेक्ट करने वाले थर्ड राउंड में भी हिस्सा ले सकते हैं। पहला मुकाबला तियान लिंगमन के लियांगजी और वॉरियर लियो के बीच है। फेरी फॉक्स लियांगजी के लिए चिंता करती है तो लियांगजी उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, यहाँ मौजूद लोगों में से कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जिसके पास एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम लियांगजी पर बिल्कुल भी रहम मत करना। इसके बाद उन दोनों को बैटलफील्ड में बुलाया जाता है। बैटलफील्ड में आते ही लियो लियांगजी पर अटैक कर देता है, बट लियांगजी उसके अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेता है और उस पर अपना काउंटर अटैक करता है। लियांगजी के अटैक से लियो को झटका लगता है। लियांगजी लियो से बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, चलो देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो। मैं तुम्हें 3 मौके देता हूँ, अपने सबसे ताकतवर हमलों का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे एक भी हमले से मैं जमीन पर गिरा तो मैं हार मान लूंगा। लियांगजी की ये बात सुनकर लियो बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इसके बाद लियो लियांगजी पर अर्थ एंड वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, पर लियांगजी अपने टोर्नेडो स्लैश से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड होकर जमीन पर जा गिरता है और उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड भी छूट जाती है। लियो दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लियांगजी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, अपने सबसे ताकतवर हमलों का इस्तेमाल करो। लियांगजी की बात सुनकर लियो हवा में उड़ता है और वो लियांगजी पर आइस स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। लियांगजी उसके सभी अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और अपनी ली हुआ स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करके दोबारा उसे हराकर जमीन पर गिरा देता है। पर लियो अभी भी दोबारा खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मेरी इस आखिरी चाल में या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। लियो मल्टीपल स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करके लियांगजी पर अटैक करता है, तो लियांगजी अपने डार्क ड्रैगन का इस्तेमाल करके उसके अटैक को बहुत इजीली नलिफाई कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। लियांगजी के इस हमले से लियो इंटरनली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वो कहता है कि अभी तो मैं हार गया, लेकिन मैं दोबारा तुम्हारे साथ कभी मुकाबला करूंगा और उस बार तुम नहीं जीत पाओगे। लियांगजी उससे बोलता है कि बेशक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसके बाद रेफरी सभी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि तियान लिंगमन से लियांगजी जीत चुका है। सभी लोग लियांगजी की स्ट्रेंथ को देखकर काफी डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम तो कभी भी लियांगजी से नहीं जीत पाएंगे। इसके बाद लियांगजी दोबारा अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। फेरी फॉक्स लियांगजी की मसाज करती है और कहती है कि तुम काफी थक चुके होगे, तो लियांगजी उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल भी नहीं थका और यहाँ और भी लोग हैं जो मेरी ही तरह अभी थके हुए नहीं है। फेरी फॉक्स को लियांगजी की ये बात समझ नहीं आती और वो लियांगजी से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, तो लियांगजी उससे कहता है कि बस आज रात तक का इंतजार करो। लेकिन फेरी फॉक्स को अभी भी कुछ समझ नहीं आता और वो सुइगामी की तरफ देखती है, पर सुइगामी को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इसके बाद हमारा सीन नाइट में शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग लियांगजी की डिफेंस शील्ड को ब्रेक करने के लिए आए हुए थे, लेकिन लियांगजी को उनके बारे में पहले से ही पता था, इसलिए लियांगजी वहां पर मौजूद होता है। लियांगजी उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने आने में काफी देर कर दी, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा चलो अब मुझे बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो। लियांगजी की ये बात सुनकर वो लोग लियांगजी पर अटैक करते हैं, तो लियांगजी उन सभी पर अटैक करके उन्हें गिरा देता है। इसके बाद लियांगजी उनके नजदीक जाते हुए कहता है कि चलो अब बता भी दो, लेकिन वो लोग लियांगजी को अपने नजदीक आता देख खुद को जान से मार लेते हैं। फेरी फॉक्स लियांगजी से कहती है कि ये जो कोई भी कर रहा है वो बहुत ही प्रोफेशनल है। तभी सुइगामी लियांगजी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि ये लोग यहाँ आने वाले हैं, तो लियांगजी उन्हें बताता है कि जब कल मैंने डिफेंस फॉर्मेशन को बनाया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद थे जिनके अंदर ब्लैक एनर्जी थी और मेरे ख्याल से वो सूर्य वर्ल्ड के जासूस
रूल्स थे, इसीलिए मैंने सभी स्पेयर्स पर मार्क लगा कर रखा था और मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। और कल मैंने देखा कि इस स्पेयर में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे लगा था कि यहाँ कोई आने वाला होगा। मैंने ये सब सांप को अपने बिल से बाहर आने पर मजबूर करने के लिए किया, पर लगता है कि वो लोग हमसे एक कदम आगे हैं। मुझे यकीन है कि वो लोग चैंपियनशिप को दोबारा बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए हमें यहाँ एक और डिफेंस फील्ड बनानी होगी। हो सकता है कि हमें उसकी जरूरत पड़ जाए। इसके बाद हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है, जहां अब लियांगजी का मुकाबला इंगलोंग मैन के वोंग के साथ होता है। वो लियांगजी को अपने सामने देखकर उसके साथ बातें करते हुए उसके पास जाता है और धोखे से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन लियांगजी को पहले से ही इस बात का अंदाजा था, इसलिए वो उसे किक करके दूर ढकेल देता है। इसके बाद लियांगजी उस पर अपने शॉट से अटैक करता है, लेकिन वो लियांगजी के अटैक को डॉज कर लेता है और इस बात से हम अंदाजा कर सकते हैं कि ये बंदा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियांगजी उस पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन वो इस बार भी लियांगजी के अटैक को इजीली रोक लेता है और लियांगजी को पंच करने की कोशिश करता है, पर लियांगजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लियांगजी उससे कहता है कि तुमने मुझ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला नहीं किया था, तो वांग बोलता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरी पूरी ताकत को नहीं संभाल पाओगे। तो ये बात सुनकर दोबारा लियांगजी वांग पर अटैक करता है, लेकिन वांग लियांगजी के अटैक को डॉज कर लेता है और वो लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यही खत्म हो जाता है।